Hello friends, today in this lecture we will discuss the past continuous tense simple sentence. Simple sentence जो sentence होते हैं, that's why we have given this title here, simple past continuous tense. इसकी पहचान क्या है? जो हिंदी के वाक्यों के पीछे रहा था, रहे थे या रही थी आ जाए उनको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। रहा जो है ये कंटिन्यूस कैटेगरी की सबसे एक बड़ी पहचान है। जहाँ पे रहा आ गया हिंदी के वाक्य में तो वो कंटिन्यूस का है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 12 कैटेगरी में से 6 कैटेगरी जो है वो कंटिन्यूस की होती है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिंपल कंटिन्यूस है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें और इसमें क्या अंतर है ये हम बाद में जब वो परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे तो बताएंगे। लेकिन उसमें भी रहा तो लगता ही लगता है, रहा है, रहा था, रहा होगा। ठीक है, तो रहा से हमारे को ये पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इट बिलोंग टू कैटेगरी टू द कंटिन्यूस कैटेगरी। और था या थे या थी, यहाँ से हमारे को ये पता चलता है कि ये पास्ट कैटेगरी के साथ संबंधित है। सो इसकी पहचान, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान जो है वो ये है कि जिस हिंदी के वाक्य के पीछे रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी आ जाए वो पास्ट कंटिन्यूस करें। ओके, तो उसका जो रूल है इज वेरी सिंपल। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो भी सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल मतलब जिसमें नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, जो भी, जैसे ये हमने सिंपल सेंटेंस लिखा है कि मैं माली पौधों को पानी दे रहा था। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। 12 की 12 कैटेगरी है। जब भी सिंपल सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उस सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगेगा, उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। ठीक है, उसके बाद उसके जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी इसका नेम है, उसके मुताबिक वो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे और पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं दो, वाज एंड वर। ई शीट के साथ वाज लगता है, आई के साथ भी वाज लगता है और बाकी सभी के साथ वर लगेगा। वी वर, यू वर, दे वर। ठीक है, तो ये ई शीट के लिए भी वाज है और आई के लिए भी वाज। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था कि आई के लिए हम एम यूज करते थे, उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आते थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर। आई के लिए हम एम यूज करते थे और ही शीट के लिए इज यूज करते थे और बाकी जो है उसके लिए आर, वी आर, यू आर, दे आर। लेकिन यहाँ पे 2 है क्योंकि वाज जो है ये कॉमन काम कर रहा है, दोनों के लिए मल्टीपर्पज काम कर रहा है। आई के लिए भी वाज है और ही शीट के लिए भी वाज है, बाकी सभी के साथ वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट के साथ वाज, वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक और बात मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर दूं कि 12 में से जो 6 कैटेगरीज हैं हमारी वो कंटिन्यूस कैटेगरी है, कंटिन्यूस की है। ये 3 सिंपल वाली हम कह सकते हैं और 3 परफेक्ट की है। और 6 के 6 में जो मेन वर्ब है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगेगा 6 के 6 में। अगर चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, 6 के 6 में अलग है। वो कैसे भी है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस का हम कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। उसके बाद आपको ये सभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट सेंटेंस कि माली पौधों को पानी दे रहा था। अब सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट माली है, क्रिया पानी देने की हो रही है। जो भी क्रिया हो रही हो उसको करने वाला व्यक्ति विशेष, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल है, चाहे कोई बर्ड है, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे सूर्य है, चांद है, तारे हैं, तो जो भी है वो सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्रिया पानी देने की हो रही है। जो क्रिया करने वाला वस्तु विशेष है, वाली वस्तु विशेष है वो सब्जेक्ट होता है। तो मान ली इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद मान ली थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया तो यहाँ पे वाज, इसके साथ वाज लगेगा। मतलब
द गार्डनर माली, सब्जेक्ट द गार्डनर, वाज लगेगा वाज, पानी देने के अंग्रेजी वाटर, इसके साथ आईएनजी वाटरिंग, ऑब्जेक्ट क्या है प्लांट्स, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। वेरी सिंपल। डॉक्टर रोगी का इलाज कर रहा था, सो इसमें सब्जेक्ट डॉक्टर है, डॉक्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है। द डॉक्टर वाज ट्रीटिंग, इलाज करने की अंग्रेजी जो होती है इलाज करना, वर्ब ट्रीटिंग द पेशेंट। ठीक है, ये सेंटेंस दूसरी तरह भी बन सकता है, इसकी ऑप्शन हमने दी है, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, हम फला डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आप कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो। ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है वो नाउन है। अगर आप ट्रीटमेंट वर्ड यूज करके बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमने इधर से एरो देखे, ये नीचे देखिए, ये सेंटेंस नीचे से दूसरा ये लिखा हुआ है, द डॉक्टर वाज गिविंग हिज ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। मतलब अगर ट्रीटमेंट यूज करना है तो फिर हम लिखेंगे टू गिव द ट्रीटमेंट। अगर हमने वर्ब के तौर पे यूज करना है तो ट्रीट, TREAT, ट्रीट। ओके, देन कम्स द थर्ड सेंटेंस, किसान अपनी फसलें काट रहे थे, किसान बहुवचन है, उसके साथ सब्जेक्ट आ गया द फार्मर्स, इसके साथ वर्ब लगेगा, द फार्मर्स वर, फसल काटने की अंग्रेजी रीपिंग देयर क्रॉप्स। ठीक है, तो फसल काटना, ये भी इसका भी एक अल्टरनेटिव है, तो आप दूसरी तरह चाहे तो बना सकते हैं। इधर से एरो देख के नीचे बनाया हुआ सेंटेंस कि द फार्मर्स वर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। जो हार्वेस्ट वर्ड है ये वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन जो रीप है ये सिर्फ फसल काटना। हार्वेस्ट का मतलब फसल काटना भी है और फसल भी है। जैसे हम इसको हम कहें कि हम इसको हार्वेस्ट को नाउन के तौर पर यूज करना हो, जैसे मैं कहूँ कि मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष किसानों की फसल अच्छी होगी। ठीक है, फसल, यहाँ पे जो हम फसल यूज कर रहे हैं ये नाउन है, वर्ब नहीं है। सो आई होप that the farmers will have good harvest this year. The farmers had good harvest last year. गत वर्ष किसानों की फसल अच्छी हुई। ठीक है, तो ये था हार्वेस्ट के बारे में। और अल्टरनेटिव सेंटेंस, वह अपना होमवर्क कर रहा था, वह ही शी इट आ गया, उसके साथ ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज, कर रहा, करने की अंग्रेजी डू होती है, ही वाज कर रहा था, डूइंग, डू के साथ आ जाएगी डूइंग, अपना होमवर्क उसका, हिज होमवर्क, ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। ओके, उसके बाद सेंटेंस नंबर 5, वह प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने की अंग्रेजी होती है प्रे, PRAY, प्रे। सो ये सब्जेक्ट ही वाज, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अकेला वर्ब है, ही वाज प्रेइंग। This is intransitive sentence को हम कहते हैं, intransitive verb, he was praying, PRAY, pray, ING। लेकिन यहाँ पे फिर आपके दिमाग में आ सकता है कि आप तो ऐसे कहते हैं कि प्रेयर, कि हम प्रेयर में जा रहे हैं, प्रेयर वर्ड नहीं यूज हुआ, प्रेयर नाउन है। अगर आप प्रेयर यूज करके बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे वो होता है टू से द प्रेयर। अगर आप प्रेयर यूज करना चाहते हैं, प्रेयर, टू से द प्रेयर। अगर प्रार्थना करने की अंग्रेजी प्रेयर होती है, ही वाज प्रेइंग, और ही वाज सेइंग हिज प्रेयर, तो यहाँ पे से मेन मत हो गया, से के साथ आईएनजी लगेगा, ही वाज सेइंग हिज प्रेयर। सो इट इज वेरी सिंपल। मेरा ख्याल ये आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि इन कैटेगरीज में आपको जो सहूलत ये होती है एज फार एज द आगे इसका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के वक्त, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है एक्सेप्ट 2 कैटेगरीज, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों को छोड़ के बाकी की जो 10 कैटेगरीज हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और वर्ड्स कंटीन्यूअस की तीनों, परफेक्ट की तीनों, परफेक्ट कंटीन्यूअस की तीनों, इनमें हेल्पिंग वर्ब हमारे को हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में लगा लगाया होता है, या इसके नियम में ही है कि लगेगा। जब इसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव लगा दो, नॉट लगा दो। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, सिंपल इंटेरोगेटिव, तो ये बार बार उठ के स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सिंपल में बनाना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द 12 कैटेगरीज, these 3 categories are the simplest one I think,
और डायरेक्टली ये आपको अच्छी तरह समझ लग गया होगा. In case you have any query, any problem, any doubt, any question, you can write in the comment box and you get the answer online. So that's all for today's this lecture regarding past continuous simple sentences we have discussed. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.